लो दीदी चाय। ये कैसे कपड़े पहन रखे आपने? मम्मी, तुमने भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। देखा है कैसे कपड़े पहन रखे उन्होंने? बाहर के 10 लोग आते हैं। मम्मी, जब से मेरी शादी हुई है मैं साड़ी सूट के अलावा कुछ और पहनती भी नहीं हूँ। ये सब मायके में ही ठीक लगता है, ससुराल में नहीं। अगर ऐसे कपड़े मैं अपने ससुराल में पहनूं ना तो मेरा पति और सास तो दोनों बाहर ही निकाल देंगे मुझे। और मम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुओं को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। मम्मी, आज तो ये घर में पहन रही है ऐसे कपड़े, कल को यही कपड़े पहन के बाहर भी जान लगेगी। मम्मी, इसलिए पहले ही बोल रही हूँ, थोड़ा कंट्रोल में रखो, वरना कल को तुम्हारे सर पे चढ़ के तांडव करने लगेगी ये, और आपको पता भी नहीं लगेगा। अरे बेटी, मेरी गलती ना है, यूं तेरे भैया ने चढ़ा रखे सिर पे। मैं क्या करूं इसमें? हर बात उसी की सुने। अब तो जो वो कह दे वही ठीक है। मुझे तो उन्होंने कहवे कि ज्योति जो करे उसे करने दो, जैसा खावे वैसा खान दे, जैसा पैरा वैसा पैरन दे, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बताऊं बेटी, अगर मैं उसे कुछ कह दूं ना तो घर में कलेश हो जाए और उसके जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दे फिर सारे। ना मुझे यू अपनी सास मानती, अगर मुझे अपनी सास मानती तो यू ऐसे मुंह चढ़ाए ना फिरती मेरे से, सारे दिन मुंह को फुला के फिरे जा गुब्बारे की तरह। मम्मी, भैया तो जोरों को गुलाम हो चुका है, अब आप ही इसको डांट के रखा करो। एक काम करो, जब घर पे भैया ना हो तो बैठ के ढंग से समझाना। हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है। अब जैसे तू कह रही है ना, मैं वैसे ही करूंगी। मैं भी देखती हूँ कितने दिन शेरनी बनती है ये। हुक्म तो इसे मेरा मानना पड़ेगा। अरे मैं इसकी सास हूँ, यूं मेरी सास ना है जो मैं इससे दब करूंगी। मैं तुम्हें एक कान की बात बताऊं, जैसे जैसे मैं कहूँ ना वैसे वैसे करना। मम्मी, क्या बात है? बैठ के बता क्या बात है। माँ, आज घर बड़ा खाली सा दिखाई दे रहा, और सब कहाँ है? और भाभी कहाँ है? बेटी, तेरा भैया बाहर गए कॉफी चाय पीने, क्या के गए मेरे से के घंटे में आ जाएंगे। अरे टाइम मिलता ना उसे घूम फिर आने पर। अरे कैसी बात है मम्मी, ये चाय कॉफी तो घर में ही बना के पी सके, बाहर ही धक्के खाने जरूरी है? क्या जरूरत थी बाहर जाके कॉफी पीने की? मेरे घर में ना होता है ऐसे चौचले, मैं तो घर में ही बनाऊं, घर में ही पी लूं। मम्मी, तुम ना भाभी को थोड़ा सा बहू की तरह रखना सीख लो, नहीं तो वो एक दिन आपको ही दबाने लग जाएंगी। अपना ही राज चलाएगी इस घर पे, जो मन में होगा वो पहनेगी, जहाँ मन होगा वहां जाएगी। मम्मी, आज तो बता के गई है, कल को बिना बताए भी जाएगी। हाँ बेटी, तू ठीक कह रही है, मैंने ऐसे कुछ ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया। आंधे आज उसे बड़ी हीरोइन बन के गई है उसकी गैर। आज निकाल दूंगी इसकी सारी कॉफी पीनी, कैसा घूमा जा। चिंता ना करे तू। हाँ मम्मी, आज इसको ढंग से सीधा कर देना ताकि कल से जींस में ना घूमे। बेटी तू चिंता ना करे, सबक सिखाऊंगी ना तो आज ढंग से सिखा दूंगी। हाँ मम्मी, आज इसकी सही से क्लास लेना, ढंग से समझा देना, बोल देना, ढंग से कपड़े पहन के घूमा कर इस घर में। और ये काफी साफी ना यहाँ नहीं चलेगा। अगर वो तुम्हें सास मानती ना तो पूछती तुमसे, या मेरे से पूछती कि तुम भी चलो, अपने आप चली गई मटकती मटकती। हाँ ठीक कह रही है बेटी, रू तो पूछा तो ना इसने मेरे से एक बेर भी, मुंह उठा के खुद ही चली गई। आज आ जान दे इसे, अभी आई नहीं है महारानी सवेरे की गई वही। ये देखो मम्मी, आ गई बहू रानी मटकती हुई। मम्मी की नमस्ते। मम्मी, अब लो इसकी क्लास ढंग से। आपकी तो नई नई शादी हुई है, आपको तो सर पे पल्ला रख के रहना चाहिए। ऐसी चली गई नंगे सिर बाहर, तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है या ना है? क्या बात है बहू, ना तो तेने सिर पर लत्ता धर रखा, बाल फकेरो फिर रही है। अरे तेने लांडे से लत्ते और पैर रखे। मम्मी जी, आपको क्या हो गया? आज तक तो आपने मुझे इन चीजों के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज अचानक से आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? अरे बेटी क्या हो गया? अरे इतनी समझ तो तुझे भी होनी चाहिए, आज तक मैंने तुझे टोका ना। सिर पर चुन्नी नहीं रख सकती तू, बाल बखेरा फिर रही है। पड़ोस की बहू को देख, सब सिर पे चुन्नी धर कर लिखड़ा है, तेरे तेरे ना लिखड़ती तू फिर रही है लांडे से कपड़े पहने। और तू दूर क्यों जा रही है? घर में तू अपनी नंद को देख ले,
बिगड़ चुन्नी सिर पर रखे हुआ 1 मिनट नहीं रहती। बाहर जाने की तो बहुत बड़ी बात है। अब भी हम मेरे दोहरा रही है पीहर में साड़ी पहन के रहे दब से तेरी तरी ना लाडे कपड़े पहन के घूम रही। देख बहू अभी सुन ले कान खोल के, ये सब मेरे घर में ना चलेगा। पर मम्मी आज आपको क्या हो गया? क्या बात हो गई? अगर मैंने सर पे चुन्नी नहीं रखी, पर मैं आपकी इज्जत तो करती हूँ ना। और ऐसे कपड़ों का क्या फायदा जो अपने माँ बाप की या अपने सास ससुर की इज्जत ना करे। और मम्मी आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको अचानक से क्या हो गया? अरे मैं कह रही हूँ ना, तू घर की बहू बेटी ना है, ढंग के कपड़े पहन कर रहा कर। पर मम्मी आपको तो इस शादी से पहले सब पता था ना कि मैं ऐसी रहती हूँ। और हाँ, कल मैंने जीन्स क्या पहन ली, आपने इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा उतार दिया। मुझे एहसास भी नहीं था कि आप ऐसा करोगी। अच्छा तू मेरी गैल जुबान चलाएगी, तुझे भी बताऊंगी। तुझे मैंने क्या भी दी जींस पहनने की नहीं हो, तो इसका मतलब नू थोड़ी है कि तू रोज जींस पहन के घूमने गया। चल ठीक है, मैंने तुझे क्या भी दी कदी कदाक पहनने की नहीं हो, पर तू तो बिगड़ चुन्नी के घूम रही है। अरे हमें दुनिया वाले क्या बात बनाओगे, किसकी बहुत ऐसा घूम रही है, तेरे तो बिल्कुल भी लिहाज ना रही बात मेरी बेटी की। मेरी बेटी ससुराल में बिगड़ चुन्नी रखे ना रहती है सिर पे, और ये ससुराल तेरा है, ये मेरी बेटी का ना है। मेरी बेटी तो तुझे कल की बात बता रही है, तुझे बुरी लग रही है। और भाभी ये आप क्या बोल रहे हो? शादी से पहले तो सुनो, मेरे ससुराल वालों ने भी यही बोला था कि तुम शादी के बाद में सब कुछ पहन सकती हो। मुझे देखो, मैं अब तक साड़ी पहनती हूँ, साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती हूँ। इस घर की बहू बन के रहा करो, बेटी बनने की कोशिश ना करो। हाँ बेटी तू ठीक कह रही है, ये तो चाह रही है ना नू कि दुनिया हमारे बारे में बात बनावे। नू पहन रही है इस तरह के कपड़े, यूं तो मेरे से मेरा बेटा भी छीनना चाह रही है, इसलिए तो उसे रोज बाहर ले जा, वहां ले जाकर कान भरा है उसके। जब भी तो मेरे से ना बोलता, अनिता आज से पहले वो मेरे से ठीक बोल लग रहा। जब से हुआ है, जब से इन्हें ऐसे कान भरे मेरे से बोलता है ना सोले माथे। तू तो महारानी की तरह बाहर घूमती रहे हैं, घर में सारा काम मैं करूं, इसलिए लाई थी मैं तुझे। तेरा का मैं चार डाल लूंगी जब तू काम ना करेगी तो। घुमाने फिराने को लाई हूँ तुझे। बस मम्मी जी बहुत हुआ, जब से मैं इस घर पे आई हूँ आप मुझे टॉर्चर करे जा रही हो। कभी किसी चीज पे कभी किसी चीज पे बोलती रहती हो। और हाँ, मुझसे एक गलती क्या हो जाती है, आप उस गलती को 10 गलतियां बता देती हो, और अगर उसमें भी कोई कसर रह जाती है ना, तो दीदी उस कसर को पूरी कर देती है। क्योंकि दीदी अपने घर में तो खुश है नहीं, तो उन्हें तो जलन होती है ना कि उनके भैया भाभी इतने खुश कैसे हैं। और दीदी आपको शर्म नहीं आती? आप मम्मी को भड़का कर ना अपने भाई को दुख पहुंचा रही हो। और कैसी बहन हो आप अपने भाई की घर गृहस्थी देखकर दुखी रहती हो। और मम्मी जी आप तो शादी से पहले बहुत खुश थी ना कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, और जैसी भी है मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहूंगी। और अब आपको मेरी सारी बातों से प्रॉब्लम होती है। अगर आपका बेटा ऑफिस से आकर मेरे पास थोड़ी देर क्या बैठ जाए, आपको उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा जोरू का गुलाम हो जाता है ना वो। मम्मी जी आप एक बात बताओ, जिसके लिए मैं अपना घर परिवार, अपनी खुशियां, अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, लेकिन नहीं, आपको ये सब चीजें कहाँ दिखती है मेरी। मम्मी मैं आपकी कितनी भी इज्जत कर लूं, आपको कुछ नहीं दिखता है तो मेरे कपड़े। कभी आपने मुझे अपनी बेटी जैसा माना है, लेकिन आप उम्मीद करती हो कि मैं आपको अपनी माँ जैसी मान लूं। मम्मी मैं भी किसी की बेटी हूँ, अगर आप अपनी बेटी को देखकर खुश रहती हो ना, तो अपने बहू बेटे को भी देखकर खुश रहा करो। और मम्मी वैसे भी कपड़े कोई किसी का करैक्टर डिसाइड नहीं करते। अगर कोई लड़की वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही है ना, तो आप ये मत समझो कि वो लड़की आपकी इज्जत नहीं करेगी। सही कह रही है तू। अरे हाँ, तुम्हारे घर में आग लगा रही है, वो तरीका है तेरा। अरे माँ तू भी शर्म कर ले, मेरे पीछे तुम इसे ऐसे ऐसे बोल ले। बहू मुझे माफ कर दे, मैं इस बात को भूल गई कि मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है। भाभी मुझे माफ कर दो, हमारे घर की खुशी आपसे है, मुझसे नहीं। ठीक है कर दिया माँ, और तेरे कालू कलेक्टर को फोन कर दिया, आ रहा होगा तुझे लेने। आज तो